हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल सोल ज़ील में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात कर रहे हैं कि क्या करियर में आपको सक्सेस मिलेगी, कौन सा करियर पाथ अगर आप लेंगे तो वो सक्सेस तक आपको लेके जा सकता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे एक रीडिंग तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो नीचे दी गई है। अब एक लंबी गहरी सांस लें और अपना पाइल चूज करें। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। जिस पाइल से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पाइल नंबर 1, यहाँ पे है एफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। तो मुझे लग रहा है एक तो एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, आपके एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है। ये भी कह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्सेप्टिंग है, बहुत चेंजेस के साथ ना आप डरते नहीं हो, आप बदलते हो चेंजेस के साथ। आपको पता है कि बदलाव से ही आगे बढ़ पाओगे अपनी ज़िंदगी में। और ये बदलाव की ही बात कर रहा है कि आप बहुत वेलकमिंग हो चेंज को लेके। और उसके अलावा मुझे लगता है आप में से कुछ लोग एयर साइन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट मुझे एयर साइन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है यहाँ पे। बट आप बहुत एक्सेप्टिंग भी हैं, अगर कुछ चीज़ें बदल रही हैं आपके आसपास तो उनके हिसाब से आप बदल जाते हो। हर चीज़ को जैसी है वैसे की वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। कोई ज़्यादा आप ना नुकुर करने वाले इंसान नहीं है। आप बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले लोगों में से दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके। और काफ़ी नॉलेज गेनिंग की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप में बहुत नॉलेज भी है। ओके। स्पेशली जब मैं बुक देख रही हूँ यहाँ पे तो एक विजडम है आपके अंदर, एक छुपा हुआ विजडम जो आपको आगे जाके काफ़ी मदद करेगा और उसकी सुन के ही आप आगे ग्रोथ कर पाओगे अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप। एम्परर, वाओ। साथ में हमारे पास है स्ट्रेंथ। अब ये फायर साइन वाइब आनी शुरू हो गई है यहाँ पे। ओके, एरीज और लियो, दो स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। डेथ, स्कॉर्पियो और 10 ऑफ कप्स। और बॉटम में हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो जब मैं यहाँ पे एम्परर देख रही हूँ तो आप ऐसी पोजीशंस के लिए सही हैं जहाँ पे किसी चीज़ को मैनेज करना हो, या जहाँ पे आप मैनेजर पोजीशन टाइप में अच्छा काम कर सकते हैं, जहाँ पे किसी लोगों को अपने हिसाब से चलाना हो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। आप काफ़ी मतलब कंट्रोल कर सकते हैं लोगों को, अपने हिसाब से चला सकते हैं लोगों को। वही स्ट्रेंथ कार्ड भी बता रहा है। ये दोनों फायर एनर्जी जो है ना, स्पेशली मुझे यहाँ पे बोल रही है कि आप में एक फायर है, एक पैशन है अपने काम को लेके, एक जज़्बा है अपने काम को लेके। वो जज़्बा ही आपको आगे लेके जाएगा ग्रोथ की तरफ और वही आपको सक्सेस तक लेके भी जाएगा। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ लग रही है यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, स्पेशली जब मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि एक तो आप में एक इनर स्ट्रेंथ है कि आप ईज़िली डरते नहीं हो चीज़ों से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बिज़नेस पीपल जो बिज़नेस कर सकते हैं, अपना काम करोगे तो वहाँ पे बहुत ग्रोथ मिलेगी आपको। स्पेशली जब मैं स्ट्रेंथ कार्ड देख रही हूँ कि आप डरोगे नहीं ईज़िली इन्वेस्टमेंट्स करने में भी, या स्टॉक मार्केट में भी काम कर सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पे भी आप डर नहीं रहे हो। अपना डिसीजन है, अपना, आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते ज़्यादा अच्छा। मुझे लगता है आप जो मैनेजर होते हैं या जो अपना बिज़नेस चलाते हैं, उनकी एनर्जी है आप में और आप उस पोज़ीशन पे बहुत अच्छा करोगे। बहुत ही ग्रोथ मिलेगी भी आपको आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं कि थोड़ी ग्रोथ, मुझे बहुत एक्सटेंसिव ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मैं जब डेथ कार्ड देख रही हूँ, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बदलाव बदलाव आपकी ज़िंदगी में बहुत आएँगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब से शुरू करेंगे और बाद में जाके अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, या अपना एरिया, काम का एरिया ही बदल देंगे। ठीक है? आप एक फैमिली बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं 10 ऑफ कप्स के साथ। एक फैमिली बिज़नेस जो बहुत ग्रो करेगा और बहुत आगे जाके आपको सक्सेस भी देगा। बट एक फैमिली के साथ काम करना मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है। आपकी काफ़ी ग्रोथ होगी अगर आप अपनी फैमिली के साथ कुछ बिज़नेस शुरू करते हैं। अ, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप कंट्रोलिंग हैं। तो मतलब मुझे लग रहा है कि अगर आप फैमिली के साथ भी बिज़नेस शुरू करें, तो मैनेजिंग डायरेक्टर आप ही बने, मतलब या सीईओ आप ही बने।
ठीक है, क्योंकि आपको ओनर होना ज़रूरी है उस काम का। बट अपनी फैमिली के साथ अच्छा काम करना आगे जाके, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप बिज़नेस में हैं ऑलरेडी तो वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। वक़्त ज़रूर लग सकता है बट मिलेगी वहाँ पे, आगे जाके ग्रोथ है उस चीज़ में। और डेथ का मतलब ये भी है कि बदलाव के साथ-साथ ये एक हिडन एनर्जी की भी बात करता है। एक ऐसी हिडन एनर्जी जिसके बारे में आपको नहीं पता अभी। हो सकता है जब आप अपना बिज़नेस शुरू करो तो वो बहुत ही छोटा रहे, बट आगे जाके वो आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रह सकता है। ठीक है? और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड। लिब्रा एनर्जी, लिब्रा भी हो सकते हैं आप, सन मून राइजिंग। बट लिब्रा का मतलब यहाँ पे ये है कि जीत तो आपकी पक्की है। मतलब आप बिजनेस में सक्सेस अगर करना चाहते हो तो वो मिलेगा आपको, आपके काम में सक्सेस मिलेगा। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिजनेस वाइब्स जरूर है। बट अगर आप अपने जॉब भी कर रहे हो वहां पे आप बदल लोगे। मुझे लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप जॉब तक जाओगे। मतलब ऐसा होगा कि जॉब करोगे और थोड़ा के लिए, और एक हो सकता है मैनेजर पोजीशन से रिटायर होके अपना काम शुरू करोगे फैमिली के साथ, और वही सक्सेस है आपके लिए, और वहीं पे विन विन आपके लिए है। और लिब्रा जो है वो बैलेंस की भी बात कर रहा है, क्योंकि आप ऐसा बिजनेस करोगे जहाँ पे आप अपनी फैमिली लाइफ और अपनी मतलब काम को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दे सकते हो। मे बी रेस्टोरेंट शुरू करना अपनी कंपनी, अपनी फैमिली के साथ, कुछ भी, कुछ ऐसे बिजनेस शुरू करना। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो इसका मतलब ये भी है कि आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी चीज पे काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ एक छोटा मोटा अचीवमेंट अभी भी आप देख पाओगे बहुत जल्दी। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ग्रोथ भी मिलेगी उसके अंदर। और इसका मतलब ये भी है कि जैसे ही आप, जैसे अगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए तो ऑलरेडी ये मैसेज है कि कुछ ना कुछ एक ग्रोथ आने ही वाली है। अगर आपका ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था तो ये ब्रेक थ्रू पॉइंट आने वाला है बहुत ही जल्दी आपका। इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आप में से कुछ लोग अगर कुछ डिफिकल्ट टाइम से चल रहे हैं, अगर अपनी जॉब में भी चल रहा है या कहीं पे भी चल रहा है, मुझे लग रहा है आपकी कमिटमेंट के साथ ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही आपको वहां तक लेके जाएगी। सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपकी कमिटमेंट बहुत जरूरी रहेगी, क्योंकि जितना आप कमिट करके अपने काम पे ध्यान लगा के काम करोगे उतना ही ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। और ऐसा नहीं है जितना आप डालोगे उतना ही मिलेगा। ठीक है, वो है कि जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप काम पुट इन करोगे, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा सक्सेस आपको आगे मिलती रहेगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और इसका मतलब ये भी है कि आपको अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में लेके आना है। अब ड्रीम्स को रियलिटी में लाने का क्या तरीका है? क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी को यूज करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी क्रिएटिविटी से ही आप काफी कुछ क्रिएट करने वाले हो। ओके, हो सकता है आप किसी चीज में क्रिएटिव हो, कुकिंग से लेके हो सकता है कि स्टॉक्स में आप काफी अच्छा दिमाग लगा सकते हो, आर्ट में हो आप, पेंटिंग में हो आप, स्कल्पचरिंग में हो आप, कुछ ऐसा काम जहाँ पे आप सबको साथ में लेके चल सकते हैं, फैमिली के लोग भी आगे वो काम कर सकते हैं आपके। और मुझे लग रहा है कि एक फैमिली लीनिएज बनेगा आपका बिजनेस जो है। तो अभी से शुरू होके आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आगे उनके बच्चे भी वो ही बिजनेस करते रहेंगे, ऐसा कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। लॉस और लैक। बट आपके फियर जो है ना वो आपको हमेशा होल्ड बैक करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली जब मैं डेथ देख रही हूँ, आप रिस्क तो ले लेंगे, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे एक फियर है। हो सकता है फैमिली रिलेटेड फियर होगा कि आपकी फैमिली के पास पैसे रहेंगे नहीं रहेंगे जब आप पैसे लगा रहे होंगे कहीं पे। बट मुझे लग रहा है कि जितना आप रिस्क लोगे उतना ही ग्रोथ है आगे आपके लिए। ठीक है, और लॉसेस हो सकता है बीच में हो, अगर होंगे भी तो भी आप उनको रिकवर आउट कर पाओगे। ठीक है, अपने आप को विक्टिमाइज मत करना है इसके लिए। क्लैरिटी, प्लान करके चलना है हर चीज को। और जो भी आपके इल्यूजन्स है कि ये फियर है वो फियर है, स्पेशली इसके कार्ड के बाद ये आ रहा है तो मुझे लग रहा है आपको क्लैरिटी आएगी सही वक्त पे। कुछ वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता, राइट? तो आपको भी वक्त से पहले कुछ नहीं मिलेगा, बट जब सही वक्त आएगा तब क्लैरिटी भी आएगी और तब रास्ता भी सही सही नजर आएगा। एडजस्टमेंट्स, लुकिंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड। तो आप अपने पास्ट से सीखने वाले लोगों में से हैं, ऐसे लोग जो पास्ट में एक्सपीरियंस जो भी आपके रहे होंगे उनसे सीखोगे आप।
ठीक है, तो आपके पास में जो भी खराब चला था, आप आगे आप वो गलतियां नहीं करोगे। जो गलतियां पहले कर चुके हो उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ोगे आप। वो एनर्जी मुझे यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। और यहाँ पे भी देखिए एक आउल है। आउल विजडम, नॉलेज की बात करता है। अपनी नॉलेज के बलबूते पर ही आप आगे जाके काफी कुछ क्रिएट कर पाओगे अपनी लाइफ में। मुझे लग रहा है क्रिएशन है नॉलेज के बेसिस पे, और उसके अलावा ग्रोथ भी है नॉलेज के बेसिस पे। तो पाइल नंबर 1, अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेस, तो मुझे लग रहा है बिज़नेस ही आपका सक्सेस पाथ है। अपने बिज़नेस को अपने हाथ में लेके आगे बढ़ पाएँगे आप, और वो उसी को आप सक्सेस तक लेके जाएँगे। तो पाइल नंबर 1 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, ये मूनस्टोन, ओके, प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस। तो सबसे पहले जब बात करते हैं प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस के कार्ड की, तो मुझे लग रहा है फाइनेंशियली स्पेशली मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ब्लेस्ड होंगे, राइट। एक ऐसी फीलिंग है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत कमा रहे हो इसलिए आप बहुत फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, या मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा रहेगा जिसमें आप किसी चीज में भी हाथ डालेंगे तो वो सक्सेस बन जाएगी। ऐसा कुछ भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ। बट पैसे वाइज आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि आपका घर एक बहुत ही पॉश एरिया में भी हो सकता है, ओके। तो हो सकता है आपका घर काफी अच्छे एरिया में, काफी अच्छे रीजन में हो सकता है, ठीक है। और काफी सुंदर घर भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। बट बहुत ट्रैवल भी करोगे आप, और बहुत ट्रैवलिंग भी है आपकी लाइफ में, ठीक है। अभी और कार्ड्स देखते हैं। Two of Wands, travel. Eight of Swords. Ten of Wands. और Page of Wands. देखो मैंने बोला था आप ट्रैवल करोगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस कंट्री में सेटल नहीं होगे और बाहर जाके सेटल करोगे, और वहीं पे आपको सक्सेस मिलेगी। आपका एक फियर जरूर रहेगा बाहर मूव करने से पहले, हो सकता है चाहे वो आप में से कुछ लोगों को फ्लाइट का फियर भी हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। किसी चीज का फियर, एक नई कंट्री में जाके सेटल होने का फियर रहेगा आपको। बट आप नई कंट्री में जाके बहुत ईजिली सेटल हो जाओगे, ओके। ये फियर जो है वो काफी हद तक रिलीज हो जाएगा एक बार आप मूव करोगे। तब मूव करने के बाद जो है वो एक एनर्जी है ना जो इतनी सुंदर है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे हार्ड वर्किंग हो आप, बहुत हार्ड वर्क नजर आ रहा है जो आप करोगे और उसी को सक्सेस बनाओगे, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है आपको किसी जॉब की वजह से बाहर मूव होना हो, या पढ़ाई के लिए बाहर मूव होगे और उसके बाद वहां सेटल करोगे। बट एक जब आप अपने फियर्स को ओवरकम करोगे तभी सक्सेस आपकी जिंदगी में मिलेगी। बट इस कंट्री, जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं, अपनी होम कंट्री में भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको ज्यादा सक्सेस जो मिलेगी वो मिलेगी बाहर किसी और कंट्री में, वही मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अपनी कंट्री में इतना सक्सेस नहीं, पर किसी और देश या विदेश में सेटल होने से आपको काफी सक्सेस मिल सकती है। बट आपको ये फियर जो है ना कि मैं कहीं बंद के ना रह जाऊं कहीं और जाके, या मैं वो कर पाऊंगा या कर पाऊंगी जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, वो एक फियर जो है वो काफी हद तक रिड्यूस भी होगा टाइम के साथ साथ। एक बार आप मूव करेंगे तो टेन ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट की ही बात कर रहा है, बट वहां पे जाके हार्ड वर्क करने की भी बात कर रहा है। आप किसी और कंट्री में जाके आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत ज्यादा काम करने वाले हो, और वहां के हार्ड वर्क के साथ ही आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत काम कर रहे हो आप, काम के साथ ही ग्रोथ है आपकी, और कहीं ग्रोथ नहीं मिलेगी। अपने पैशन पे काम करके ही ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मूव करेंगे और जिसकी वजह से आपको मूव करना होगा और आप मूव करना नहीं चाहते हो। आप में से कुछ लोगों की शादी बाहर हो सकती है जिसकी वजह से आप मूव करोगे कंट्री, बट किसी एक रीजन से आप कंट्री मूव करोगे और वहां सक्सेस है, ठीक है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो रोमांटिक साइकिल न्यू का शुरुआत मतलब ये भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा आप में से कुछ लोग के पार्टनर बाहर रहते हैं और उनके साथ आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पे लग रहा है सन मून राइजिंग। नहीं तो इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी जिंदगी में जहाँ यहाँ से मूव करोगे, इस कंट्री से मूव करोगे, एक नई साइकिल की तरफ जाओगे, एक नई रोशनी की तरफ जा रहे हो, एक नए पार्टनर की तरफ जाओगे, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। जिस पार्टनर के साथ हो सकता है आप अभी हैं उनके साथ ही सक्सेस नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है अगर आप ऑलरेडी मूव कर चुके हैं बाहर अपने पार्टनर के साथ, जब आप अपने पार्टनर के साथ बाहर मूव करेंगे तब ये सक्सेस आपकी लाइफ में आनी शुरू होगी।
एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो जब ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे तब बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्यों सेटल हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्यों। ओके, ऑस्ट्रेलिया तो सुन रहा है बार बार, ठीक है। या कुछ ऐसी कंट्री में जो बहुत, जहाँ पे बहुत सारे जैसे ग्रीनलैंड बहुत ज़्यादा है, जैसे आई थिंक यूएस में काफ़ी है, समर समर वाइब है थोड़ी, तो ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है, यूके में है काफ़ी समर वाइब। कंट्री साइड में सेटल भी हो सकते हो आप कहीं पे जाके। ये चेंज जो है ना, ये चेंज आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है, ये जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये मूव करने से जो बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। एक्लिप्स जो होता है वो हर चीज़ को क्लैरिटी देता है, तो वही क्लैरिटी मुझे यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है। एक बार आप मूव करेंगे उसके बाद। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आप अपनी ड्रीम्स पे फेथ लाएंगे कि हाँ मैं ट्रस्ट करता हूँ कि जो भी मेरी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि ऐसा होगा मेरी लाइफ में, आप एक ऑलरेडी एस्टिमेट लगा रहे हैं, आपके दिमाग आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, और जैसे ही वो होगा आप एकदम से कहेंगे ओ ये तो मुझे पता था पहले ही। आप फेथ में आप बिलीव करते हैं। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ लोग एंजल नंबर्स पे भी बिलीव करते हैं, और एंजल्स आपके आसपास आपको एंजल नंबर दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ये नंबर ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, ठीक है। सो वो आपको बार बार बता रहे हैं कि वो आपके आसपास है, राइट। उसके अलावा जो मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी जॉब में हैं, राइट, और अभी आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसा कैसे होगा, ये फियर है आपका, ठीक है। ड्रीम ड्रीम बिग। ओके, तो ड्रीम बिग का मतलब यहाँ पे ये है कि सोच बड़ी रखें। यहाँ पे जो बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना, एक नई जॉब ऐसी आएगी जो आपको एकदम से सब कुछ बदल देगी आपकी जिंदगी में, मतलब बहुत मेजर बदलाव है ये। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि यहाँ से फियर से बाहर निकलने के लिए बोल्ड तो होना ही पड़ेगा, डर से जीतना तो पड़ेगा ही, राइट। तो डर से जीतने के लिए आपको एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, एक हिम्मत अपनी जुटा के जो स्टेप लोगे ना जब आप बाहर मूव करने का, उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी बदलेगी वो बहुत बड़ा बदलाव है, और वहीं से सब कुछ शुरू हो रहा है। और यहाँ पे यही वो कार्ड कह रहा है कि बोल्डली आगे मूव करना, डरना नहीं है, पीछे मत देखो, आगे देखो, ठीक है। ब्रिलियंट बिलीव्स। देखिए, आपका बिलीफ सिस्टम एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये स्पिरिचुअली हो सकता है, रिलीजियसली हो सकता है, आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है किसी एक गॉडेस के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई गॉडेस हो सकती है, या शिव जी हो सकते हैं, या स्पेशली मुझे बस एक रिलीजियस कनेक्शन नज़र आ रहा है किसी के साथ, ठीक है। जो भी आपके गुरु या जो भी आपकी रिलीजियस आइडल हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसी की वजह से उनका, उनके ऊपर वो जो बिलीफ है ना आपका, वही आपको पावर दे रहा है, ठीक है। वो आपकी एनर्जी है, वो आपकी ग्रोइंग एनर्जी भी है, बट वही आपकी फियर से बाहर निकालने की एनर्जी भी रहेगी, वही आपको आगे मूव करने की एनर्जी भी वही रहेगी। और जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीव रहेगा उनके ऊपर, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी मूवमेंट्स रहेंगी आगे। गाइड, द इल्यूमिनेटेड पाथ, वो आपको रास्ता भी दिखाएंगे, एक रास्ता दिखाने वाले पर्सन नजर आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है ये एंजल्स हैं, या आपके गुरु हैं, या जो भी जिन पे भी आप बिलीव करते हैं वो हैं ये, और वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। वो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं आपकी लाइफ में। अ, वो ये कह रहे हैं कि आपका रास्ता बिल्कुल सामने होगा आपके, और वो आपको ऑप्शंस अपने आप आती रहेंगी, ऐसा नहीं कि आपको ढूंढने जाना पड़ेगा ये बाहर जाने के ऑप्शंस। मुझे लग रहा है कि ये आपके सामने आती ही रहेंगी अपने आप ही, और अपने आप ही ये सब कुछ होगा। बस जैसे ही आप फियर को खत्म कर दोगे ना, तो सब अपने आप चलता रहेगा। ये तो आपका रास्ता है ना। सेंशुअलिटी, विजडम और पैशन की बात कर रहा है, अपने पैशन की तरफ बढ़ते रहना, वही आपका रास्ता है आगे जाके। स्पेशली जब आप बाहर मूव कर जाओगे, किसी और कंट्री में मूव कर जाओगे, वहां पे भी आप अगर अपने पैशन को फॉलो करते रहो, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग योगा या ऐसा कुछ सिखाने वाले हैं, योगा, जिमिंग, पता नहीं ऐसा कुछ, जिसमें बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं,
ऐसे कुछ प्रोफेशन में आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी बाहर जाके, ठीक है? और ऐसे छोटी ग्रोथ नहीं, बहुत बड़ी ग्रोथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। स्पेशली फाइनेंशियल ब्लेसिंग जो है ना, वो बहुत बढ़ने वाली है आपके लिए। अगर आपके पार्टनर काम कर रहे हैं, आप नहीं काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे भी ग्रोथ है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ग्रोथ होएगी और उसकी वजह से आपकी काफ़ी ग्रोथ है। ठीक है? उसी की वजह से आपके पास इतना पैसा आएगा, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते उतना पैसा इसीलिए आ रहा है आपके पास। ये सारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स जो है ना, हो सकता है वो आपके पार्टनर की वजह से आपके पास आ रही है। क्योंकि मैं यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल्स देख रही हूँ, तो हो सकता है आपके पार्टनर बाहर रहते हैं और वो ऑलरेडी काफ़ी फाइनेंशियली गुड हैं और उनके साथ रहने पे ही वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है पाई नंबर 2 आपके लिए। तो पाई नंबर 2 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइन नंबर 3, ये है हमारे पास क्लेंजिंग क्रिस्टल। स्पेशली अगर आपको, मुझे लग रहा है, हैवी फील हो रहा है, तो सॉल्ट वाटर बाथ लेना अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। बट ये क्लेंजिंग क्रिस्टल अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको ले भी सकते हैं, खरीद सकते हैं, मार्केट में मिलता है। इसको बोलते हैं सेलेनाइट और ये आपकी घर की एनर्जी भी क्लीन करता है और आपकी एनर्जी भी क्लीन करता है, ओके? तो ये काफ़ी अच्छा क्रिस्टल है। पाइल नंबर 3 आपका कार्ड है बॉडी एंड स्पिरिट और ये भी क्लेंजिंग का ही कार्ड है और क्रिस्टल भी क्लेंजिंग का ही है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें आप अपने ऑरा में कैरी कर रहे हैं जिनको क्लियर करने की ज़रूरत है। काफ़ी डाउट्स हैं आपके दिमाग में, 3 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस चल रही हैं आपके दिमाग में कि यहाँ पे कौन-सी ऑप्शन पे तरफ जाना चाहिए। ऐसी कन्फ्यूजिंग स्टेट आपकी लाइफ में रह सकती है आपके करियर को लेके भी, कि मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है? वो एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। शुरुआत करते हैं आपके टैरो कार्ड्स के साथ। टू ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स और थ्री ऑफ कप्स। वाओ! ओके, तो टू ऑफ wands के साथ मुझे लग रहा है एक तो आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी सक्सेस के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग स्ट्रीम चेंज कर लेंगे, अपनी काम का एरिया चेंज करना। आप ऐसा कुछ काम करेंगे जो जिसमें जो इंटरनेशनल होगा, ओके? मतलब सिर्फ आपकी कंट्री में ही नहीं, कंट्री के बाहर भी काम चलेगा वो। हो सकता है आप ऐसे किसी जॉब में हो जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े इंटरनेशनली, इंटरनेशनल ट्रैवल्स रह सकते हैं आपके उस जॉब में और वहाँ जाके वो इंटरनेशनल होने की वजह से ही आपको ग्रोथ मिलेगी। मतलब जब वो इंटरनेशनल सेगमेंट पे आप पहुँचोगे, तब आपको ग्रोथ मिलेगी। मतलब आपको काम जो होगा वो इंटरनेशनल होगा, तब आपको ग्रोथ मिलेगी। चाहे आप रहे इंडिया में ही रहोगे या जिस भी कंट्री में हो आप, उसी कंट्री में रहोगे। बट जब आप इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पे काम करोगे, ठीक है? जहाँ पे ग्लोबल व्यू हो, लोग बहुत सारे लोग देख रहे हो आपको, अलग-अलग कंट्री के लोग देख रहे हो सकता है आप अलग-अलग कंट्री ट्रैवल कर रहे हो और मुझे यहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपकी जॉब में, ओके? ट्रैवल काफ़ी रहेगा आपकी जॉब में, बट वहीं पे आपको ग्रोथ मिल रही है। देखिए, जब 8 आता है ना, तो वो बात करता है एक तो शनि का ठीक है, बट अकम्प्लिशमेंट का, ठीक है? तो अचीवमेंट अचीवमेंट आपके काम में, स्पेशली जो भी काम, जो भी जॉब आप कर रहे हो, वहीं पे सक्सेस है आपके लिए। तो जो जॉब भी आप कर रहे होगे उसमें सक्सेस है, बट जॉब चेंज करते रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जॉब में सक्सेस मिलेगी, पर वो एरिया, जिस एरिया में भी आप काम कर रहे होगे, उस एरिया में सक्सेस मिलेगी। आप में से कुछ लोग राइटर्स हैं, तो आपकी जो बुक है वो इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में भी ज़्यादा बिक सकती है, ठीक है? अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो ऑब्वियसली उस कंट्री के बाहर किसी और कंट्री में ज़्यादा बिक सकती है। इसका मतलब ये भी है, अगर आप में से कुछ लोग हीलर भी हो सकते हैं, अरोमा ऑयल्स हैं यहाँ पे, तो आप हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, वास्तु स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसा काम आप कर रहे हैं और उससे आप सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं और बाहर की कंट्री के भी क्लाइंट्स हैं आपके पास, ठीक है? आप एक इंडिविजुअल काउंसलर्स हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो आपको हो सकता है आप में से कुछ लोग एक इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, जैसे एक कंपनी में काम नहीं कर रहे, इंडिविजुअली अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? वो एक फील भी है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है सिक्स ऑफ कप्स, जो रिसीविंग की बात करता है। तो इसका मतलब इमोशनली आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ या एनिमल्स के साथ या पेट्स के साथ काम कर सकते हैं। बट मुझे ये बात बता रहा है कि हो सकता है आपने बचपन से ये ड्रीम देखा है कि मुझे ये पोज़ीशन पे जाना है, राइट? आप में से कुछ लोग साइंटिस्ट हैं, ओके? साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स,
मे बी समथिंग लाइक दैट। मतलब आप लोग ऐसे काम करते हैं जो यूनिक हो, आपने बचपन से सोचा था मैं ये करना चाहता हूँ। डॉक्टर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, ओके। ऐसा कुछ आपने सोचा था और वही आपको वहीं पे ग्रोथ मिलेगी जो आप बचपन से सोचते आ रहे हो। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स है, बात कर रहा है क्लोजनेस की, ओके। आपके क्लोज फ्रेंड्स जो है वो आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहेंगे, स्पेशली जब आपके करियर की बात करें। और आपके कनेक्शंस काफी स्ट्रांग होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस जो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ आपकी बनेगी, ठीक है। और वो आपके काफी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बट आपकी काफी स्ट्रांग बन रही है ऐसे लोगों के साथ जो मतलब एक हाई पोजीशन पे है, एक हाई अथॉरिटी पोजीशन पे है, ठीक है। आप एक और कार्ड देखते हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आप जितना भी हार्ड वर्क करेंगे ना, सब आपको रिजल्ट देगा वहीं पे। स्पेशली जब शनि आपके साथ है, मुझे ऐसा लग रहा है शनि देवता की ना आपके ऊपर कृपा है कि जो भी आप काम करोगे, जितना आप काम करोगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, उसका सक्सेस साथ के साथ मिलता रहेगा आपको। और आपकी जॉब में काफी अच्छा सक्सेस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। आपकी जॉब में काफी पैसा मुझे यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली जब मैं ये देख रही हूँ ना, ये साइन है कि एक ऐसा जहाँ पे आप ग्रोथ मिलती ही रही है। आप में से कुछ लोग एरीज या कैप्रिकॉन हो सकते हो, पता नहीं, एरीज और कैप्रिकॉन दो सन साइन निकल के आ रहे हैं, सन मून राइजिंग। बट आपकी एक ऑरा है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हो, टेड टॉक्स जैसे स्पीकर होते हैं वैसे कुछ स्पीकर। बट एक ऐसा ऑरा है आपका जिसमें आप बात करोगे और लोग सुनना चाहेंगे आपको, ऐसी फील है। और काफी लोगों को हील कर रहे हो इसकी वजह से आप। मेडिटेट और कंटेम्पलेट। आप बहुत सोच विचार करके काम करने वाले लोगों में से भी हो। उसके अलावा मेडिटेट का मतलब यहाँ पे ये भी है कि बहुत दिल से चीज को करना, मतलब सोच समझ के और दिल से किसी चीज को करना, और वही आप करते हो और इसीलिए आपकी सक्सेस आपकी जिंदगी में ज्यादा आती रहेगी। सिक्स ऑफ कप से एक और चीज पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है सिक्स ऑफ कप से, थ्री ऑफ कप से, कि आप बहुत लोगों की मदद भी करोगे। आप करियर में बहुत ग्रो करोगे, बट आप बहुत लोगों की मदद करोगे उनका करियर बनाने में भी, ठीक है। ये गिफ्ट है आपका। कम्युनिकेशन इज द की। जैसे मैंने कहा, आपको लोग सुनना चाहेंगे। आप ऐसे बात करोगे, इतना सुंदर आपकी वाणी इतनी सुंदर रहेगी कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, ठीक है। वो एक फील है यहाँ पे। और उसके अलावा कम्युनिकेशन इज द की का मतलब ये भी है कि आप बात करने का तरीका आपका बड़ा मतलब बड़ा ही अलग है और अट्रैक्टिव है। न्यू मून इन लिब्रा, और इसी से आप अपने पार्टनर को भी अट्रैक्ट करने वाले हो। न्यू मून इन लिब्रा रोमांटिक साइकिल की बात कर रहा है, बट यहाँ पे ये भी बात कर रहा है कि एक बैलेंस आप अपने काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा एक बैलेंस बना के चलोगे। अगर नहीं था तो आपके पार्टनर के आने से वो बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और जितना आप बैलेंस करोगे, बिकॉज आप हार्ड वर्क में काफी बिजी रहोगे, तो मुझे लग रहा है जितना बैलेंस करोगे उतनी ही ग्रोथ आपको ज्यादा और मिलती जाएगी। आपके पार्टनर पाइसेस हो सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर पाइसेस हो सकते हैं, सन मून राइजिंग या लिब्रा, पाइसेस या लिब्रा हो सकते हैं, ओके। ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म। देखिए, आप हमेशा एक तो पॉजिटिव आउटलुक वाले लोग हो गए, ऐसे लोग जो और लोगों की एनर्जी को भी मतलब बढ़ा देते हैं और सबको भी रेडिएटिंग बना देते हैं और सबको भी खुश कर देते हैं अपने होने से। सिर्फ आपके होने से आसपास के सारे लोग खुश होंगे। आपकी प्रेजेंस जो है ना वो सबको खुशी देगी। इतनी सुंदर आपकी प्रेजेंस रहेगी। और आप, हो सकता है आप ऐसे जॉयस पर्सन हो, मतलब खुश मिजाज हो, कि आसपास के लोग भी आपको देख के खुश होंगे, ठीक है। टेलीपैथी, आप में से कुछ लोग, जैसा मैंने कहा, टैरो रीडर्स या ऐसा कुछ है, तो टेलीपैथी का मतलब यहाँ पे ये है आप काफी चीजें पहले ही जानते हो, ठीक है। एक नोइंग की बात है। एस्ट्रोलॉजर, टेलीपैथ्स, कैंडल वैक्स रीडर, कुछ एक रीडर हो, आप जानते हो पहले ही कि क्या होने वाला है, ठीक है। आप सामने वाले की बात बिना कहे समझ जाते हो, ऐसे लोग भी हो आप। बिना वो कहे उनके आप कुछ समझ जाओगे। 22 नंबर एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। वो बात करता है बिल्डर्स की, मास्टर बिल्डर्स, एक ऐसे हीलर जो किसी को भी हील कर सकते हैं। बट आप
आप में से कुछ लोग स्पेशली यहाँ पे मुझे लग रहा है एम्पैथ्स भी हो सकते हो, जो और लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो, नेगेटिविटी और लोगों की पकड़ लेते हो आप। तो अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करना, बट आप और लोगों की व्यूज़ भी जान पाते हो। और लोग क्या सोच रहे हैं, आपको पहले ही पता लग जाता है, ठीक है? ये एक आपकी अ, मुझे लग रहा है एक नॉलेज भी है, एक आपकी एबिलिटी है, एक साइकिक एबिलिटी है आपके पास। खुद जान जाना, बिना कहे किसी की जान जाना, फ्यूचर जान जाना, सपने में बातें आना, ये सब कुछ आएँगी आपको। लॉस और लैक हो सकता है आप स्पेशली किसी के लॉस और लैक से उसको हील कर सकते हो। मतलब जैसे किसी की लाइफ में कुछ इतना खराब हो गया हो और आप उनको हील कर रहे हो, ठीक है? उनके फ़ियर से उनकी मतलब वो इतने हताश है अगर अपनी ज़िंदगी में, और आप उनकी जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर पा रहे हो। तो पॉइंट नंबर 3 एक जादू है। एक तो आपके अंदर ना मुझे लग रहा है आपकी वाइब्रेशंस में एक ऐसा जादू है कि लोगों की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। आप में से कुछ लोग स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो सकते हो, ओके? बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशी लेके आ रहे हो, और अपनी ही नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में खुशी लेके आ रहे हो। आपका पर्पस इस दुनिया में सिर्फ़ सक्सेस बनना ही नहीं, बट आपका पर्पस इस दुनिया में और लोगों को, देखिए ये भी एक सक्सेस है ना, किसी और के मुँह पे खुशी लेके आना, ये इससे बड़े सक्सेस क्या हो सकती है, ठीक है? पैसे तो कमा ही जाएँगे किसी भी दिन। अब मनी तो मुझे लग रहा है आपके पास है ही है वैसे, क्योंकि कैप्रिकॉर्न कार्ड है यहाँ पे, तो मनी वाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी। ऐसा भी नहीं कि कम होगा कभी, ठीक है? हमेशा उतना होगा जितना चाहिए, उससे ज़्यादा भी रहेगा कभी-कभी। बट जो आपकी मेजर कमाई रहेगी ना, वो इमोशंस के तौर पे रहेगी। और लोगों की ज़िंदगी में खुशी लेके आना, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देना, वो है आपकी बड़ी सक्सेस। पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए।